बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है, जहां शिवराज कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। वहीं गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में पशु चिकित्सा इकाई लागू की जाएगी। पशु चिकित्सा में मोबाइल वाहन की सुविधा होगी। साथ ही मोबाइल वाहन घर जाकर पशुओं का उपचार करेगा। फोन के जरिए मोबाइल वाहन को घर बुला सकेंगे। मोबाइल वाहन में एक चिकित्सक और सहायक होगा। छोटे ब्लॉक में एक और बड़े ब्लॉक में 2 वाहन होंगे। राम वनगमन पथ को अब संस्कृति विभाग देखेगा। निमाड़ी और आगर जिले में शहरी विकास के लिए 5 करोड़ की स्वीकृति दी जाएगी। साथ ही डीए में 11% देने को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। जीतू पटवारी और कमलनाथ पर भी निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि सदन से कमलनाथ की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए और कहा कि लोकतंत्र का माहौल है, नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं, क्यों आऊं। राज्यपाल के भाषण से पहले एक विधायक ने ट्वीट करके बहिष्कार कर दिया। कैबिनेट की बैठक विधानसभा के समिति कक्ष में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए। जैसा आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां भी है, कहीं भी है, प्राणी मात्र की सोचती है। मानव मात्र नहीं कहा यहां मैंने। कहावत है, प्राणी मात्र पर दया करो, सोचो क्या साथ क्या जाएगा। ये हमारी संस्कृति कहती है। और इसलिए जीव मात्र की सोचते हुए आज कैबिनेट ने तय किया है कि एक हमारी प्रदेश के अंदर पशु चिकित्सा इकाई योजना लागू कर रहे हैं, जिसमें चलित पशु इकाई अब मध्य प्रदेश के अंदर होगी। जैसे 108 की सेवा आपने देखी होगी, घर पर पेशेंट का फोन आता है, घर जाती है, लाती है, कमोवेश उसी तरह से यह मोबाइल वाहन होगा। और ये मोबाइल का वाहन जैसे ही हम फोन लगाएंगे, वो हमारे यहाँ पशु की चिकित्सा के लिए हमारे घर पर उपलब्ध होगा। अपने आप में बड़ा है। इस मोबाइल वाहन में एक पशु चिकित्सक रहेगा, एक सहायक रहेगा और एक ड्राइवर इसके अंदर रहेगा। इसकी क्रियान्वयन की 3 स्तरीय एजेंसी भी बनाई है। राज्य स्तर पर पीएस की अध्यक्षता में, जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में और ब्लॉक पर। हर ब्लॉक पर, जो छोटा ब्लॉक होगा 1 वाहन और बड़ा ब्लॉक होगा तो 2 वाहन हर ब्लॉक पर इसके रहेंगे। एक अन्य निर्णय में राम वनगमन पथ योजना जो थी, वो अभी तक धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग देखता था। अब इसे संस्कृति विभाग इस कार्य को देखेगा। कैबिनेट के अन्य निर्णय में हमारे यहाँ निवाड़ी जिले के अंदर उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए निवाड़ी में सहायक संचालक उद्यान का 1 पद और विकास अधिकारी के 1 पद सृजित सहमति दी है। निवाड़ी में ही वनमंडल अधिकारी के लिए कार्यालय प्रारंभ करने के लिए 5 नवीन पदों के सृजन की और आउटसोर्सिंग की भी अनुमति दी है। आगर एवं निवाड़ी में दोनों जिलों के अंदर गरीब शहरी उन्मूलन के लिए हमने जिला शहरी विकास अभिकरणों में वर्णित 5 पद, कुल 10 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। और इनकी स्थापना व्यय 52.40 लाख की भी स्वीकृति इसमें दी गई है। निवाड़ी में जनसंपर्क कार्यालय को भी आज पदों की स्वीकृति दी है, जिसमें सहायक संचालक, प्रचार सहायक, सहायक ग्रेड, वाहन, चौकीदार, इस तरह से पदों की स्वीकृति, भृत्य की स्वीकृति दी गई है। निवाड़ी में खाद्य नागरिक आपूर्ति के भी पदों की आज स्वीकृति दी है, जिसमें जिला आपूर्ति अधिकारी का 1 पद, लेखपाल का 1 पद, भृत्य का 1 पद। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पीएचई के लिए भी आज 1 कार्यपालन यंत्री, 1 सहायक यंत्री, 1 उपयंत्री, 1 लेखापाल, सहायक ग्रेड 2 पद, ग्रेड के 3 पद और कुल 9 पदों की स्वीकृति आज प्रदान की है। एक मुश्त समझौता ओटीएस अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भुगतान हेतु मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम को आज 16.50 करोड़ ऋण के रूप में भी स्वीकृत करने को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी है।
आज कैबिनेट के द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 7वें वेतनमान में 11% की वृद्धि की जाकर 31% का जो निर्णय लिया था, वो अनुसमर्थन का मामला था, उसको भी कैबिनेट के द्वारा आज मंजूरी प्रदान की गई है। अब ये लोकतंत्र का माहौल है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि मैं सदन में क्यों आऊं? अगर नहीं आना चाहते तो अनेक प्रावधान है छोड़ने के भी। आप कल्पना करें, भाषण सुने बिना उनने कह दिया झूठ सुनने को क्यों आऊं। महामहिम का भाषण सुनने के पहले एक सदस्य ने बहिष्कार का ट्वीट कर दिया और वित्त मंत्री के वित्त भाषण को सुनने के पहले हंगामा कर दिया। अब ये कांग्रेस के दिवालियेपन का संकेत है। ये अस्ताचल को जिनका सूरज जाता है, कहा गया है कि जाको प्रभु दारुण दुख देई, बाकी मत पहले हर ले। बात तो सही कही है कपिल सिब्बल ने कि घर की कांग्रेस नहीं, सबकी कांग्रेस होना चाहिए। पर कपिल सिब्बल जी भी जानते हैं तो कांग्रेस तो घर की ही है और इनकी सुनेगा कौन? ये तो बहुत लंबे समय से अपना विलाप कर रहे हैं, न तब सुनी गई न अब सुनी जाएगी। वो संज्ञान में विषय आया था, कलेक्टर ने उसी समय कार्रवाई कर दी है। विषय बहुत गंभीर था, 2 लोग और हिरासत में हुए हैं। एसआईटी का गठन हो गया था, उनको रिमांड पर लिया गया है, पर्याप्त तो समय है और इसलिए हम बहुत जल्दी इसके निष्कर्ष पर पहुंचकर आप सबको अवगत कराएंगे।